Hello students, welcome in the new video lecture, and our today topic is defining macro and macro with arguments. So macro using has define. देखिए मैक्रो को डिफाइन करने के लिए हमें जो कमांड यूज करना होता है वो हैज़ डिफाइन होता है. हैज़ तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ही है, तो वी यूज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैज़ फॉर डिफाइनिंग मैक्रो. A macro is a fragment of code that is given a name. एक्चुअली हमारा जो एक्चुअली से मैक्रो है वो क्या है, कोड का एक पार्ट है जिसको हम एक स्पेसिफाई करते हैं बाय यूजिंग अ नेम. यू कैन डिफाइन अ मैक्रो इन सी यूजिंग हैज डिफाइन. हैज डिफाइन इज अ कमांड दैट इज यूज फॉर डिफाइनिंग द मैक्रो. मैक्रो हैज डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. Two type of macro, one is macro without arguments and second is macro with arguments. So first we look macro without argument. In this macro is an identifier. macro को हम macro का एक name देते हैं जो कि एक identifier होता है. just like जैसे आप वेरिएबल का नाम देते थे वैसे यहाँ पे मैक्रो का नेम क्या होगा, एक आइडेंटिफायर होगा. दैट इज रिप्लेस्ड बाय इट्स वैल्यू whenever this identifier occur in the source program. तो इसको देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल हमने यहाँ मैक्रो का हमने क्या दिया हुआ है, कमांड दिया हुआ है. हैज डिफाइन से देते हैं इसका मैक्रो का कमांड. और इसमें हमने क्या किया हुआ है, पाई नाम का एक मैक्रो बनाया हुआ है. ये नेम हो गया मैक्रो का, ये उसकी वैल्यू हो गई 3.14. तो देखिए यहाँ पर हम जो मैक्रो का नेम देते हैं उसके साथ कोई आर्गुमेंट हमें पास नहीं करना होता है, तो तभी ये मैक्रो विदाउट आर्गुमेंट होता है. सो व्हेन वी यूज पाई इन द प्रोग्राम इट इज रिप्लेस्ड विथ 3.14. देखिए इसका मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पर. हैश इंक्लूड stdio.h और हैश डिफाइन पाई की वैल्यू कितनी डिफाइन की हुई है, 3.14. तो जब ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा तो कंपाइल होने से पहले प्री प्रोसेसर प्रोग्राम क्या करेगा, जहां कहीं भी ये पाई वर्ड यूज किया गया है उसकी जगह कितनी वैल्यू रिप्लेस कर देगा, 3.14. तो इस पूरे प्रोग्राम में पाई हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, इसकी जगह 3.14 क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा पाई की जगह 3.14. और ये कब होगा रिप्लेसमेंट, जब हम इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे. तो कंपाइल करने से ये पहले ही प्री प्रोसेसर प्रोग्राम क्या करता है, जो भी हम मैक्रो डिफाइन करते हैं उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देता है. तो मेन फंक्शन के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो हमने दो वेरिएबल लिए हैं, आर और एरिया. हमने रेडियस इनपुट कराया है और ये फॉर्मूला लगा दिया. तो पाई की जगह कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3.14. और यहाँ पर हम उस एरिया को क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं. तो दिस इज माई वन एग्जाम्पल इन विच आई एम नॉट यूजिंग एनी आर्गूमेंट विद द मैक्रो नेम. नाउ वी विल सी मैक्रो विद आर्गूमेंट्स. अब वी कैन आल्सो डिफाइन अ मैक्रो विद आर्गूमेंट. अगर हम मैक्रो के नेम के साथ कुछ आर्गूमेंट भी पास कर दें तो वो हो जाता है मैक्रो विद आर्गूमेंट. सो दैट अ मैक्रो में यूज विद डिफरेंट वैल्यूज. देखिए इस केस में क्या है, जो हमारा मैक्रो का नेम है वो हमेशा जब भी प्रोग्राम में रिप्लेस करेगा वो किससे रिप्लेस करेगा, 3.14 से. लेकिन मैक्रो विद आर्गूमेंट अगर हम बना देते हैं तो वो डिफरेंट वैल्यूज से रिप्लेस होगा, वैल्यू चेंज होंगी. देखिए इसमें दीज वैल्यूज पास इन द मैक्रो डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ आर्गूमेंट. इसको हम क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ एक एग्जाम्पल समझते हैं इन पॉइंट को. हैज डिफाइन सम नाम का मैंने एक मैक्रो बनाया हुआ है, उसमें दो आर्गूमेंट मैंने लिखे हुए हैं. देखिए जब भी हम मैक्रो के आर्गूमेंट देते हैं तो उनका डेटा टाइप हमें यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करना होता है. और ये उसकी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई. इसको हमने डिफाइन कर दिया a प्लस बी से, यानी कि यहाँ पर a और b की आप वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, वेरी करा सकते हैं. तो उसके हिसाब से जब वैल्यू वेरी करेंगी तो जो हमारा एक तरह से आउटपुट होगा या जो प्रोसेस होने के बाद एडिशन आ रहा है वो भी क्या होगा, वेरी करेगा. ऐसे ही हमने स्क्वायर नाम का एक मैक्रो बनाया हुआ है, इसमें एक आर्गूमेंट ले रहा है तो इसकी डेफिनेशन हमने दे दी. स्क्वायर क्या होता है, किसी नंबर का, उसी नंबर से उसी का मल्टीप्लाई. ऐसे क्यूब नाम का एक मैक्रो बनाया हुआ है तो उसमें एक आर्गूमेंट ही लेगा, क्योंकि क्यूब भी हम किसी एक ही नंबर का निकालते हैं. तो x इंटू एक्स इंटू एक्स. तो देखिए जब भी हम मैक्रो को डिफाइन करते हैं विद आर्गूमेंट तो हम उसकी डेफिनेशन उसी के साथ ही दे देते हैं. तो देखिए ये सब हमारे मैक्रो हैं जो एक ही लाइन में कंप्लीट हो गए हैं. अगर मैक्रो हमारा मल्टीपल लाइन में जा रहा है तो हम हर लाइन के बाद स्लैश लगाते हैं. ये राइट स्लैश है आपका, ठीक है, क्योंकि ये राइट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है और राइट की तरफ जा रहा है.
तो दिस लाइन डज नॉट नीड टू, बट द लास्ट लाइन डज नॉट नीड द दिस सिंबल। स्लैश सिंबल की रिक्वायरमेंट लास्ट लाइन में नहीं होती है। जैसे हमने यहाँ पे एक मैक्रो डिफाइन किया हुआ है, हैश डिफाइंड प्रिंट, और इसमें 2 आर्गूमेंट पास किए हैं आई और एन, और मैंने इसको एक लूप के थ्रू यहाँ पे दिखाया हुआ है, एक लूप चला दिया व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू एन। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, तो हमने ये स्लैश लगा दिया है, फिर हमने करली पैरेंथेसिस ओपन की हैं, ये यहीं पे एंड हो जाती हैं, तो स्लैश लगाया हुआ है, फिर प्रिंट एफ हेलो स्लैश एन, ठीक है, फिर हमने स्लैश लगा दिया है, फिर आई प्लस प्लस स्लैश लगा दिया है। तो ये स्लैश हमें कब लगाना है, जब हमारी लाइन एंड होती है, और लास्ट वाली लाइन जो हमारी होती है उसमें हम स्लैश नहीं लगाते हैं इसमें। तो ये हम कह सकते हैं मैक्रो जो है हम मल्टीपल लाइंस में भी लिख सकते हैं, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं बाई विद द हेल्प ऑफ स्लैश। तो इसको हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल ली हुआ है मैक्रो विद आर्गूमेंट का। तो ये तो एक ही लाइन में स्पैन कर रहा है मैक्रो। हमने डिफाइन किया हुआ है एक एरिया को जिसमें एक आर्गूमेंट लेगा, और ये उसका हमने क्या लिख दिया, मतलब कोड लिख दिया है कि एरिया का क्या फॉर्मूला होता है। तो हमें वो फार्मूला है वो इसी के साथ लिख देना होता है, 3.14 इंटू आर वॉइड मेन। यहाँ पे हम रेडियस को इनिशियलाइज कर रहे हैं, एक ए वेरिएबल ले लिया। तो देखिए जब ये प्रोग्राम प्री प्रोसेसर को जाएगा तो प्री प्रोसेसर प्रोग्राम क्या करेगा, इसके कंटेंट से इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। यानी कि एरिया आर की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, 3.14 इंटू आर, क्योंकि इसमें हमने आर नाम से आर्गूमेंट पास किया हुआ है मैक्रो के लिए। फिर हमने क्या किया हुआ है, एरिया को प्रिंट करा लिया है। तो इस तरह से ये हमारा मैक्रो वर्क करेगा। ऐसे ही क्यूब का आप देख सकते हैं, क्यूब ऑफ एक्स, तो यहाँ पे उसका हमने डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पर हमने उसको मैक्रो को यूज किया हुआ है क्यूब ऑफ ए के लिए। तो ये किससे रिप्लेस कर देगा, बिफोर द कंपाइलेशन प्रोसेस दिस विल रिप्लेस द दिस लाइन क्यूब ऑफ ए इट्स बाई ए इंटू ए। तो ये क्यूब निकाल देगा और जेड में रिजल्ट दे देगा। जेड को हम क्या कर लेंगे, प्रिंट करा लेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसमें हमने इस मैक्रो को मल्टीपल लाइन में जो स्पैन कराया था। तो देखिए मैक्रो को कैसे यूज करना है, मेन फंक्शन आई का वैल्यू 1 एन का वैल्यू 3 प्रिंट आई। जब ये मैक्रो हमारा नेम यूज होगा तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा, इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन शुरू हुई है यहाँ से व्हाइल, और ये पूरे लाइन को क्या कर देगा, यहाँ पे रिप्लेस कर देगा। तो ये लूप हमारा क्या करेगा, 1 से लेके 3 तक चलेगा, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। तो ये हेलो वर्ड 3 बार प्रिंट करा देगा। तो इस तरह से हम मैक्रो को यूज कर लेते हैं। अब देखिए मैक्रो और फंक्शंस में डिफरेंस क्या होते हैं, यहाँ पे मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। मैक्रो आर प्री प्रोसेसर विच मीन्स दैट ऑल द मैक्रो वुड बी प्रोसेस्ड बिफोर द प्रोग्राम कंपाइल्स। देखो ये जो हमारे मैक्रो होते हैं ये प्री प्रोसेस्ड होते हैं, कंपाइल नहीं होते हैं, ठीक है। और ये कब प्री प्रोसेस होते हैं, जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं उसी समय प्री प्रोसेसर प्रोग्राम आपका ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। फंक्शंस आर नॉट प्री प्रोसेस्ड, ये प्री प्रोसेस नहीं होते हैं, कंपाइल्ड होते हैं। स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन यूजिंग मैक्रो इज फास्टर। अगर हम अपने प्रोग्राम में मैक्रो का यूज कर रहे हैं तो उसकी स्पीड फास्ट होती है। रीजन इज दैट कि हमारा जो प्री प्रोसेसर प्रोग्राम है वो हमारे मैक्रो के कंटेंट्स को क्या करता है, उसको रिप्लेस कर देता है। लेकिन फंक्शन हमारा एग्जीक्यूशन स्लोअर होता है, बिकॉज इन केस ऑफ फंक्शन जब फंक्शन को आप कॉल करते हैं तो कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है, और जब उसको प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट बैक सेंड करता है टू द कॉलिंग फंक्शन, तो इसकी वजह से उसकी स्पीड क्या हो जाती है, फंक्शंस के केस में प्रोग्राम की थोड़ी सी इसके कंपैरिजन में स्लो हो जाती है। बिफोर कंपाइलेशन मैक्रो नेम इज रिप्लेस बाय मैक्रो वैल्यू, ये कंपाइलेशन से पहले ही होता है। लेकिन फंक्शन कॉल कब होती है, जब हम ड्यूरिंग फंक्शन कॉल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल टेक प्लेस, उसमें कंट्रोल ट्रांसफर होता है। मैक्रो आर यूजफुल व्हेन स्मॉल कोड इज रिपीटेड मैनी टाइम्स, जब स्मॉल कोड है हमारा तब हम मैक्रो को यूज कर सकते हैं। फंक्शंस हमारे यूजफुल होते हैं व्हेन कोड इज लार्ज, जब हमारा कोड की लेंथ ज़्यादा है, फंक्शन की हम जो डेफिनेशन दे रहे हैं वो थोड़ा लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड है, तब हम उसको जनरली फंक्शन के साथ यूज करते हैं। तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेस हैं। ओके, थैंक यू।